बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा परिंदा जिसे लोग मनहूस समझते हैं। उस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा भी कहते हैं और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जिस घर में ये बोल पड़े या जिस घर में ये आने लग जाए उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत तक होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही रहता है। और आखिरकार ये परिंदा हमेशा वीरानियों में छुपकर क्यों रहता है? इस परिंदे के मुताबिक मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये परिंदा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा हमेशा ये उदास क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाजरीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र साबिर की खिदमत में हाजिर हुए। उस शख्स ने सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जंगल में क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों रहता है। आपने फरमाया, ए शख्स, जैसा तू आज इस परिंदे को देख रहा है ये परिंदा ऐसा हमेशा से नहीं था। ये परिंदा वीरानियों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। उसके साथ एक वाक़या पेश आया है। उस वाक़ये के बाद ये परिंदा उदास रहता है। ये सुनकर शख्स ने अर्ज़ किया, ए हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र साबिर ने फरमाया, एक शख्स उल्लू नाम का ये परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं। तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन के साथ जो कुछ भी होने वाला है ये तुम नहीं देख पाओगे। ये सुनकर परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब ये परिंदा ज़िद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया उस परिंदे ने अपनी आँखों से देखा। तब से ये परिंदा इंसानों से नफ़रत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के अंधेरे में घूमता है। जैसे उजाला हो जाता है और इंसान उड़ जाते हैं तो ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये मनहूस किस वजह से है। ऐसे ही उनको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी के भी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार बोलता है, ये तो इंसानों से डरता है। इसको कहीं भी इंसान नजर आ जाए तो फौरन उठ जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 तरह के अलग अलग उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और इनके खेतों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाते हैं या अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाते हैं। और एक बात, इंसान ये भी गलत बोलते हैं कि उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा अपनी आंखों से माजूर है। वह तो सिर्फ सीधा ही देख पाता है। वह हम इंसानों की तरह अपनी नज़रें घुमा नहीं सकता।
सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू को ताना देकर लोगों को कहते हैं, उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की तरह इसके पर भी बहुत मुलायम होते हैं, इसलिए जब भी उड़ता है इसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। नाजरीन, उल्लू के मुताबिक अलग अलग इलाकों में अलग अलग बातें होती हैं। जैसे कि पटनानियों में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है, वहीं अफ्रीका में इसकी आवाज़ को मौत की दावत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की आवाज़ को अच्छी खबर मिलने का माना जाता है। रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में उल्लू को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले उल्लू को अच्छा समझा जाता है। और हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना ख़त्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है, उल्लू की कुर्बानी दी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़ प्यारे दोस्तों।